हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ये है आपका 9 जून 2024 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो पहला पेपर है इसमें जो 36 से लेके 50 तक के क्वेश्चन हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन दिया गया आपके पास। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों का बुमखोर त्योहार क्या है? तो बुमखोर त्योहार क्या है इसका आपने बताना है। सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृषि से संबंधित ये धार्मिक त्योहार है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब यहाँ से थोड़े से फैक्ट और जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है, और बने हैं। नवाला त्योहार आपने ध्यान में रखना है, गद्दियों का ये त्योहार है और इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। एक कोची त्योहार ध्यान में रखना आपने, चंद्रा और भागा घाटी लाहौल में ये लगता है, ठीक है। फरवरी के माह में, ठीक है। और इस त्योहार का में क्या होता है कि पुत्र के जन्म का त्योहार भी इसे माना जाता है। मतलब कि पिछले वर्ष जिसके घर में पुत्र हुआ हो, ठीक है, तब ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपने यहाँ से ध्यान में रखना है फागुली। फागुली त्योहार ध्यान में रखना है, ये बसंत पंचमी के दिन लगता है और किन्नौर में ये त्योहार मनाया जाता है फरवरी और मार्च में, ठीक है। ये आपने कुछ 3 क्वेश्चन और ध्यान में रखने हैं यहाँ से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे कि नव वर्ष पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गुम्मा और दरंग प्राकृतिक नमक खदानों के सही स्थान की पहचान कीजिए। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, गोघरदार श्रृंखला में, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और जान लेते हैं फैक्ट और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आपने वैरकोट धार की श्रृंखला है, इसको ध्यान में रखना है। ये रिवाल्सल से शुरू होकर सुकेत तक है, ठीक है, ये वैरकोट धार। धौलाधार श्रृंखला से आपने क्वेश्चन याद रखना है कि इससे किस नाम से जाना जाता है। तो मौलाक पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। और मेनाक पर्वत की बात की जाए तो शिवालिक जो श्रेणी है आपकी, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसे मोनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। सिकंदराधार की बात की जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि कमलाधार और लिंडीधार किसकी उप शाखाएं हैं या उपधाराएं हैं। तो ये सिकंदराधार की उप शाखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 38। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले तथा गढ़वाल के बीच स्थित है। तो इसमें आपने 4 ऑप्शन में से बताना है। तो 38 क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन इसका राइट आंसर डी बन जाएगा, चरंग दर्रा, ठीक है। अब किन्नौर और गढ़वाल से और 2 दर्रे आपने ध्यान में रखने हैं, एक कामी कामीलागा दर्रा और लमखागा दर्रा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 4 ऑप्शन दी गई, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुगती दर्रे की बात की जाए तो 4961 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और बात की जाए लाहौल को ये भरमौर से जोड़ता है। सारा उमंग दर्रा अपने ध्यान में रखना है, कुल्लू को स्पीति के मध्य बीच में है, ठीक है, सारा उमंग दर्रा। और छोबिया दर्रा अपने ध्यान में रखना है, 4934 मीटर की ऊंचाई पर है ये और लाहौल को भरमौर से ही जोड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। 39 क्वेश्चन पूछा गया हिमाचल प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजातियों में प्रेनो प्रकार का विवाह होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खस जनजाति का है, ठीक है। अब यहाँ से 4 ऑप्शन और दी गई है। स्वांगला की बात करेंगे। स्वांगला जो जनजाति है आपकी, उसमें कौन कौन से विवाह के प्रकार है। एक रुस्ता ध्यान में रखना है, कुआ ध्यान में रखना है और एक माजमी विवाह आपने ध्यान में रखना है। ये स्वांगला जनजाति में विवाह के प्रकार है। गद्दी जो जनजाति है उसके जो विवाह के प्रकार कौन कौन से, एक तो आपने जिद फूंक और वराड़ फूंक को ध्यान में रखना है, ठीक है। दान पुन और जंजराड़ा, ठीक है। घर जवंतरी बट्टा सट्टा, ये विवाह के प्रकार आपके गद्दी जनजाति में देखने को मिलते हैं। और खंपा की बात की जाए तो इनका एक त्योहार विवाह का प्रकार आपने ध्यान में रखना है, फक्तुम, ठीक है। फक्तुम विवाह का एक प्रकार है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 40 क्वेश्चन है
वर्ष 2001 तथा 2011 की जनगणना के बीच हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित धर्म का विकास प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस धर्म का था? तो इसका राइट आंसर बनेगा 40 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाए, ईसाई धर्म। ठीक है, प्रतिशत में पूछा जाए तो आपने 73.33% वृद्धि हुई थी। ठीक है, और कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 0.13%। ठीक है, अब यहाँ से सिख की भी जान लेते हैं, सिख धर्म का कितना था विकास दर 2001 से 2011 के बीच में? तो 39.01% थी वृद्धि दर। ठीक है, और हिंदू धर्म की 16.97% वृद्धि दर थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 41 क्वेश्चन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार समाज सेवाओं में निम्नलिखित किस वित्तीय वर्ष में अधिक धन खर्च हुआ है? तो 41 की बात की जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 41 का। ठीक है, 2023 और 24। नेक्स्ट है 42, कौन सी निम्नलिखित वर्ष 2011 की हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर प्रतिशत राष्ट्रीय अनुपात से अधिक थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 42 का 8.8%। ठीक है, और कुल हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट कितना है? तो 83.78। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 43, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत शिशु जन्म की जननी सुरक्षा योजना किन के लिए है? तो ये किन किन के लिए? ये आपकी बीपीएल, एससी और एसटी के लिए, तो इसका नारियों के लिए है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप कि जो आपकी जननी सुरक्षा योजना थी ये कब शुरू की गई थी। नेक्स्ट है 44, सगुन योजना के सगुन योजना से संबंधित क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सगुन योजना के कार्यान्वित होने की सही तिथि की पहचान कीजिए। और ये बीपीएल की कन्याओं को दी जाती है, 31,000 रुपये इसमें विवाह की राशि दी जाती है। विवाह से 2 महीने पहले डाली जाती है, यदि विवाह हो गया तो उसके 6 मंथ के बाद ही मिलती है। ठीक है, तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 को ही शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 45, वर्ष 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की गई है? तो 45 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 329 करोड़। नेक्स्ट है 46, हिमाचल प्रदेश में 21 दिसंबर 2022 तक कितने किसान वाणिज्य पुष्प संबंधी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए लाभान्वित हुए? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 266 किसान। 47 क्वेश्चन दिया गया आपके पास, वर्ष 2020-21 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 3,615। ठीक है, 48, खेलो इंडिया यूथ गेम वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश द्वारा जीते मेडल्स की संख्या की पहचान है? तो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14। ठीक है, 49, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आर्थिक निष्पादन में कौन सा स्थान? तो कौन सा स्थान है? फिर 49 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 11। ठीक है, 50 की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र किन निम्नलिखित वर्षों में हुआ? तो मंडी षड्यंत्र की बात की जाए तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1914 और 15 में ये मंडी षड्यंत्र हुआ। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मंडी षड्यंत्र से संबंधित मुख्य नेता कौन थे। ठीक है, या किसका संबंध है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन HPG के। बाकी का जो इसका जो सेक्शन है उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।